दोस्तों, यह मेरा पहला एपिसोड है। मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने मन के गुरु संतों आदि के विचार आपके सामने रखूं। मेरी एक भी बात से अगर आप कुछ अच्छा ले पाते हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आज मैं जीवन में बदलाव से इस विषय पर चर्चा करूंगी। ये मेरी एक कोशिश है जीवन में बदलाव लाने की, और अगर आप लोगों को कुछ भी प्राप्त हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। इंसान अपने आप को संतुष्ट खुश दिखाने का कितना भी प्रयास करे, पर जब तक अंतर्मन में सुकून नहीं तब तक उसका कोई लाभ नहीं। भौतिक सुकून तो पल भर का है। इंसान सुकून की तलाश में भागा जा रहा है, अपने व्यवहार कर्मों के कारण सुकून से दूर होता जा रहा है। लोभ, क्रोध, घमंड, अभिमान, ये सब सुकून के शत्रु हैं, रुकावटें हैं। अब प्रश्न आता है, सुकून कब मिलेगा, मन की बेचैनी कैसे समाप्त हो। आज इंसान अपने दुख से कम बेचैन है, बल्कि दूसरों के सुखों से अधिक। हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, औरों के सुकून का कारण बनना होगा, अभिमान, क्रोध आदि को त्यागना होगा। ये रुकावटें जब समाप्त होंगी तब मन में परमात्मा का वास होगा। डू नॉट लेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। हमारे मन का सुकून किसी और के पास नहीं, अपने ही पास है। ये शांति, खुशी बाहर नहीं, अपने अंतर्मन में होती है। सुकून शब्द छोटा है पर इसके मायने बड़े हैं। सुख दुख में एक समान रहने वाले को हर पल का सुकून प्राप्त होता है। व्यक्ति जब असफलताओं से शिक्षा लेकर आगे बढ़ता है तो उसे कामयाबी अवश्य मिलती है। फ्रेंड्स, द पीस इज इंटरनल। इट इज़ अ लाइट दैट गाइड्स अस ऑन द राइट पाथ व्हेन एवरीथिंग अराउंड इज ग्लूमी। दोस्तों, सुकून बिखराव में नहीं, एकत्व में है, दूसरों की मदद में है, भूखे को खिलाने में है, रोते को हंसाने में है, किसी का दर्द दूर करने में है। किसी से छल कपट धोखा मत करो। अगर कोई ये बातें मानता है तो सुकून में जीता है। When things change inside you, things change around you. तुम्हारे दिल की चुभन ज़रूर कम होगी। किसी के पाँव का कांटा निकाल कर तो देखो। भटक रहे हैं सब सुकून की तलाश में, कब कहाँ कैसे मिले, जुटे हैं सब प्रयास में। एक पुरानी घटना देखें। राजा दशरथ की नगरी अयोध्या में खुशी का माहौल था। श्री राम का राज्याभिषेक होना था। अगले ही दिन परिवर्तन आया। आदेश हुआ, श्री राम को वनवास दिया गया। इस बदलाव से श्री राम के सुकून में कोई अंतर नहीं आया। उनकी सहज अवस्था वैसी ही रही। ऐसे ही आप एक और उदाहरण देखिए। एक राजा ने अपने वजीर से पूछा, मेरे पास सब कुछ है पर सुकून नहीं। वजीर ने कहा, आप फार्मूला 99 अपनाओ। वजीर ने दरबारी को बुलाया, उसे 100 अशर्फियाँ दी। एक अशर्फी वजीर ने अपने पास रख ली। घर परिवार वालों ने अशर्फियाँ गिनी तो एक अशर्फी कम निकली। पत्नी बोली, एक अशर्फी रास्ते में गिरा आए हो। दरबारी सारी रात सो नहीं पाया। अगले दिन वजीर ने दरबारी को एक अशर्फी देते हुए कहा, ये यहीं पर रह गई थी। वजीर ने राजा से कहा, जब अशर्फियाँ होते हुए भी ये इसका आनंद नहीं ले सका, सारा परिवार परेशान रहा। इसी तरह सब कुछ होते हुए भी आप दूसरे देशों पर हमला, मारकाट, लूटपाट करते हो, आपको सुकून कैसे मिलेगा। जो आपके पास है उसी का आनंद लेते हुए सुकून प्राप्त करें। शुक्राने में ही सुकून है। एक अजीब सा रिश्ता है मेरे और मेरी ख्वाहिशों के बीच, जो मुझे जीने भी नहीं देती और मैं उन्हें मरने भी नहीं देता। So, if you want peace of mind, do good deeds, and you have to approach the source of peace, that is God. Union of soul with super soul is peace. जब हम ईश्वर के चरणों में सर झुकाते हैं तो हमारी चिंताएं ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं और हमें उनसे मुक्ति मिलती है और सुकून मिल जाता है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। जाते जाते निरंकारी बाबा हरदेव जी की कुछ पंक्तियाँ सुनिए। तो वो भी कोई पंक्तियाँ निगाहों के सामने आई कि जिंदगी थोड़ी है, हर पल में खुश हूँ, काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ, पनीर नहीं तो दाल में खुश हूँ। गाड़ी नहीं तो पैदल ही खुश हूँ। आज दोस्त पास नहीं है तो अकेले ही खुश हूँ। कोई नाराज हो गया है उसकी इस अदा में ही खुश हूँ।
कल तो बीत चुका है, उसकी मीठी याद में खुश हूं। और कल अभी आया नहीं है, उसके इंतजार में खुश हूं। और आखिर में ये पंक्ति आती है कि अगर ये पंक्तियां अच्छी लगी तो जवाब दे देना, अगर जवाब नहीं दोगे तब भी खुश हूं। तो इस प्रकार से ऐसी मन की अवस्था हर किसी की बने कि हर हाल में खुश रहें।